ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने सुना। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने सुना। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। मुझे एक भी बच्चा अंदर नहीं चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल बताती है कि प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। बाइबल में लिखा, जो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, लिखा परमेश्वर उनकी सुन के उन्हें जवाब देता है। बाइबल में लिखा, वह लालचियों कपटियों की नहीं सुनता, जो सिर्फ परमेश्वर से फायदा निकालना चाहते हैं। ट्रिपल देश में थोड़ा बाइबल में लिखा, प्रार्थना करने वाले लोग देश के लिए एक आशीष का कारण है। लिखा, जिस इलाके में, जिस घर में, जिस देश में प्रार्थना करने वाले लोग आ जाएं, लिखा वो घर, वो इलाका, वो देश फलवंत हो जाता है। बाइबल में लिखा, वो व्यक्ति जो प्रार्थना करने में ढिलाई करता है, आलस करता है, जो छाती पर हाथ रख के लेट कर सोचता है कि मैं थोड़ा और सो लेता हूं, मैं थोड़ा और आराम कर लेता हूं, लिखा वह बहुत जल्द कंगाल हो जाएगा, वह नौकर का भी नौकर बनेगा। और लिखा, जो मेहनत करता है, लिखा वह लीडर बन जाएगा, वह प्रधानों का भी प्रधान बन जाएगा। बाइबल में लिखा, प्रार्थना सारे भेदों को खोल देती है। बाइबल में लिखा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं गहरे गहरे भेद तुझे बताऊंगा, मैं वो बातें तुझे बताऊंगा जो एक आम इंसान कभी जान नहीं सकता। एक आम इंसान को कभी वो बातें पता नहीं होती। लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी बातें तुझे बताऊंगा। अगर बाइबल में लिखा तुम प्रार्थना करो तो हर वो जवाब जो दुनिया में लोग ढूंढते तुम्हारे हाथ में होगा और तुम दुनिया के लिए अगुवे ठहरोगे। लिखा, प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा अव्वल नंबर पे रहते हैं, आगे रहते हैं, पीछे नहीं रहते। लिखा, प्रार्थना करने वाले लोग स्वर्ग को भी खोल सकते हैं। लिखा, मूसा ने प्रार्थना करके परमेश्वर का मन बदल दिया। प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। वो चीजें जो शैतान ने तय कर ली तुम्हारी जिंदगी में, आज वो बर्बाद कर देगा, पर प्रार्थना उसे बदल देगी। उसके सारे हथियार प्रार्थना नाश कर देती है। इसलिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शैतान के लिए आफत है। शैतान डरता है उन कलीसियाओं से जहां प्रार्थनाएं होती हैं, उन पास्टरों से, उन विश्वासियों से जो प्रार्थना करने वाले हैं। दुष्ट आत्माएं डरती हैं उन लोगों से जो प्रार्थना की पावर को समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, चर्च जोर से बोले आमीन। जोर से
हालेलुया बोल एक बार ताली बजा के। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं, पूरी चर्च प्रार्थना करती है। बाहर एक समझदार व्यक्ति को भेजो जो शांत करा सके बच्चों को, समझदार व्यक्ति को। उस व्यक्ति को ना भेजो जो एंजॉय कर रहा है उस चीज को। हालेलुया। उत्पत्ति 12 उसका 4 मैं पढ़ूंगा, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय उसका 4था वचन मैं पढ़ूंगा, बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 उसका 4 मैं पढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पुराना नियम की पहली किताब उत्पत्ति उसका 12 उसका 4। लोग नए नियम में उत्पत्ति ढूंढ रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी बुरी हालत है तुम लोगों की, तुम्हें यह तक नहीं पता उत्पत्ति लिखी कहां हुई, और तुम कहते हो परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। अरे तुम्हें तो यही नहीं पता परमेश्वर का वचन लिखा कहां है। आपके लिए हंसने की बात है, पर शैतान आपको देख के मजाक उड़ाता होगा कि ये लोग मेरे को निकालने की बातें करते हैं, ये नहीं पता उत्पत्ति की किताब कहां लिखी है। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कृपया करके मेरे वॉलंटियरों से रिक्वेस्ट है, सबकी मदद ना करें। लोग पढ़े लिखे हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं पता वचन कहां लिखा। कृपया करके मदद उनकी करे जो पढ़े लिखे नहीं। ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते, इनको पता ही नहीं, पता नहीं, इनको सब मालूम है। इन्हें नोट गिनने आते हैं, इन्हें पैसे गिनने आते हैं, इन्हें बैंक का अकाउंट नंबर चेक करना आता है, इन्हें अपने फोन पे का यूपीआई नंबर मुंह जुबानी याद है, फोन का पासवर्ड याद है, वचन नहीं याद कहां लिखा है। बस ये अनपढ़ नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। मैं उत्पत्ति 12 उसका 4 पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तब अब्राहम यहोवा की आज्ञा के अनुसार चला, और जब वह हरान से निकला तब वह 75 वर्ष का था। उत्पत्ति 17 उसका 1 में पढ़ूंगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब यहोवा उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध बन जा। सब बोलो आमीन। बैठ जा भाई, अगर काम नहीं है तो। एक वचन जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको अपना घर छोड़ने के लिए कहा, अब्राहम को कुछ वायदे बताए और उसको बताया कि मैं तेरी जिंदगी में क्या करने वाला हूं। और उसके बाद बाइबल बताती है उस टाइम वो 75 साल का था। कितने साल का था? लिखा, बाद में जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा की और इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा दोहराई तब उसकी आयु 99 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? अब बाइबल में लिखा उत्पत्ति 21 के 5 में, जब उसका पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 साल का हो चुका था। कितने साल का? 100 साल। हालेलुया। आज इस वचन को आपने ध्यान से समझना है। बहुत सारे लोग रोज प्रार्थना करके सुबह उठ के ये सोचते हैं मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है जितनी मैं प्रेयर करके आया, कि जितनी मैं उपवास और प्रार्थना करता हूं इतना तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ भी नहीं रहा है। उसका जवाब मैं आज आपको समझा के भेजूं। अगर आप सांसारिक दुनिया में एक बात को देखें तो आपको एक बात समझ आती है कि किसी भी कंपनी में आपको जॉब देने से पहले आपका क्या लिया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, नौकरी मिलती है क्या? हाँ के ना? नहीं मिलती। वजह क्या है? आप तो उस पर वो मालिक कह रहा है कि मुझे नौकरी पर रखना है, मेरे पास स्टाफ नहीं है, पर जब लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है। अगर इसे नौकरी की जरूरत है कि भाई लोग इसके ऑफिस में जाएं, काम करें, इसका काम बहुत ज्यादा है, तो ये लोगों को रिजेक्ट क्यों कर रहा है?
इसको तो इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए, इसको सीधा जैसी कोई है कि नौकरी चाहिए, हाँ जी आ जाओ, मेरे ऑफिस में बहुत काम है, आओ करो। पर वो आपकी नौकरी रखने से पहले, आपको तनख्वाह देने से पहले आपका इंटरव्यू लेता है, आपसे बात करता है, आपसे आपके बारे में पूछता है, आपसे पूछता है कि आपको कितना काम आता है, और जब वो देख लेता है कि आपको काम आता है तब आपको वो तनख्वाह देता है। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको वो नौकरी नहीं मिलती। कितनों को यहां तक बात समझ आ रही है? अब अगर सांसारिक दुनिया में ये नियम चलता है कि एक मालिक किसी को भी चेक करे बगैर नौकरी नहीं देता, तो कैसे हो सकता है यहोवा के स्वर्ग में रखी हुई आशीषें बिना तुम्हें चेक करे दे दी जाए? कितनों को बात समझ आ रही है? एक सांसारिक दुनिया में अगर आप देखो तो एक इंटरव्यू पास करना पड़ता है, एक पेपर, एक नौकरी पाने के लिए, और जब इंटरव्यू पास हो जाता है आपको नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद भी एक और बात चलती है, तनख्वाह कितनी मिलेगी आपको। अब वो किस पे निर्भर करता है, कितना आपको अनुभव है। जो काम कंप्यूटर चलाने के लिए आपको रखा, आपको 10,000 दे रहा है, और उसी कंपनी में कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति है जो 50,000 भी ले रहा है। कंप्यूटर तो वो भी चला रहा है, कंप्यूटर के लिए तुम्हें भी रखा गया, तुम्हें 10,000 क्यों दे रहा है? वो पहले वो इंटरव्यू लेता है, वो चेक करता है, उसके बाद वो नौकरी पर रखता है, उसके बाद वो अनुभव देखता है, एक्सपीरियंस देखता है, उसके बाद वो तनख्वाह डिसाइड करता है। इस दुनिया के अंदर जब लोग आपको नौकरी यानी कि एक आशीष देने के लिए जाते हैं, पहले आपको चेक किया जाता है कि आप उसके काबिल हो कि नहीं हो। आपको स्कूल में भी, किसी बड़े स्कूल में एडमिशन लेना हो तो आपको मालूम होगा पेपर होता है वहां पहले। मैंने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन कराना था तो बड़ा टफ था वहां पे स्कूल में एडमिशन कराना। जब मैं 8th क्लास 9th क्लास में एडमिशन कराने गया था तो कहते हैं तुम्हें पेपर देना पड़ेगा, पास होगा तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा। वो अलग बात है कि मुझे पेपर देना नहीं पड़ा, वो जान पहचान से हो गया। पर वहां पर एक रूल था, और आज भी बड़े बड़े स्कूलों में जहां पर टॉप की पढ़ाई होती है, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप के अगर स्कूलों में जाओ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, तो वहां पे कट ऑफ निकलती कि इतने आपको पेपर देना पड़ेगा, इतने नंबर आएंगे तो आपको दाखिला मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा हजारों लाखों लोग उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में, स्कूल में पेपर देते हैं एडमिशन लेने के लिए, पर उसमें से कुछ चुनिंदा लोग 50, 60, 70 लोग पास होते हैं, 100 लोग पास होते हैं और उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। बाकियों क्यों नहीं मिलता? पढ़ाई तो सबके लिए, कॉलेज क्या सिर्फ 100 लोगों के लिए खोला है? कॉलेज तो पूरी दिल्ली के लिए खोला है, पर एडमिशन ऐसे चुन चुन के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज आपको बिना परीक्षा पास करे, बिना ये चेक करे कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो, आपको मिल नहीं सकती इस दुनिया के अंदर। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में खाना खाने जाओ। 5 स्टार 7 स्टार होटल का मतलब जहां पर आप यहाँ 5 रुपए की रोटी खाते हो, वहां पे हो सकता है आपको 150 रुपए की रोटी मिलेगी। ऐसे होटल में खाना खाने जाओ, आप वहां बैठोगे, आपके बैठते ही वेटर पहले आपको चेक करता है कि ये खर्च सकता है पैसे कि नहीं। उसी हिसाब से आपके सामने मेन्यू रखा जाएगा। वो आपके सामने कभी भी 800 रुपए वाली दाल रखेगा ही नहीं। वो पहले परेशान हो गए करने क्या यहाँ पे चप्पल पहन के। ऐसे होटल हैं जहां पर आप चप्पल पहन के जा नहीं सकते। मैं सच कह, वहां होटल का नियम है, चप्पल पहन के आप पे, मैं कहता हूं पैसा पड़ा है, बाहर निकाल देगा आपको। कहेगा नहीं सर, एंट्री नहीं है अगर आप चप्पल वप्पल पहन के जा रहे हो तो। क्योंकि उस होटल का ये नाम ही इसलिए मशहूर है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी होटल है, जो दुबई में बना हुआ है। वहां पे आप चप्पल पहन के नहीं घूम सकते। अब आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई चीज, कोई बरकत, कोई आशीष आपको मिलने से पहले आपको चेक किया जाता है, आपको परखा जाता है, आपके अंदर झांक के देखा जाता है कि ये बंदा इस चीज के लायक है कि नहीं है, तब आपको वो नौकरी दी जाती है, तब आपको उस कंपनी में दाखिला मिलता है। आपने देखा भी दिल्ली में इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन का मतलब क्या था? वो इलेक्शन में आप लोग और मैं वोट क्यों डालने जाते हैं? हम चेक करेंगे ये नेता हमारे लिए ठीक है कि नहीं, तब हम वोट डालते हैं उसको। ऐसा तो नहीं होता ना, नेता कल सुबह ओए मैं प्रधानमंत्री हूं, से हमें कहा जाता भैया जनता डिसाइड करेगी वोट डाल के कौन जीतेगा। हमें कहा जाता तुम चेक करो ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, जेन्युइन नहीं तो दूसरे को वोट दो। ऐसा ही होता है। अब एक बात सुनो, अब वचन पे वापस आओ। जब अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे ऐसी संतान, क्योंकि उसके वो दोनों बांझ थे,
तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतनी संतान दूंगा कि तेरी संतान पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अभी अगर चेके तो अभी कोई बच्चा नहीं, अभी बांझ है, पर बातें परमेश्वर क्या कर रहा है कि तेरा वंश होगा, दुनिया जब तक चलेगी तेरा वंश चलेगा, इतने इतने बच्चे तेरे बढ़ते चले जाएंगे। बाइबल में लिखा जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने ये वाचा बांधी और वो अपने घर को छोड़कर निकला, तब कितने साल का था? वो 75 साल का था। कितने? बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उससे दोबारा बात करी तब वो 99 साल का था, 99 ईयर्स का था। कितने? 99 साल का। लिखा जब वो बेटा पैदा हुआ जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था, लिखा तब वो 100 साल का हो चुका था। कितने साल का? हालेलुया। ये 25 साल क्या चल रहा था फिर? अगर परमेश्वर झूठ तो नहीं बोलता, ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर को देर लग रही। परमेश्वर चाहे आपको एक झटके में सब कुछ दे सकता है। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उससे वायदा किया, पर आशीष उसको जो बोली गई थी 25 साल बाद जाके मिली, जब वो 100 साल का हो गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और जब परमेश्वर 99 साल की उम्र में उसके पास आया, तब उसको एक वचन बोल के गए परमेश्वर। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब यहोवा उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब वो सिद्ध नहीं था, उसके अंदर गलतियां थी, कमियां थी, इसलिए परमेश्वर उसे आशीष नहीं दे पा रहा था। क्या कमी थी आपको मालूम? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया कि मैं तुझे संतान दूंगा, उसने उस बात को इग्नोर किया और अपनी वाइफ के कहने पे किसी और लेडीज के साथ जाकर सो गया, और वहां पर इसहाक तो पैदा नहीं हुआ, इस्माइल पैदा हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यार तू तो बड़ा इमोशनल आदमी, अभी तू तो किसी की बातें मान के चलता पड़ता। परमेश्वर का नहीं, अभी सिद्ध बन, अपनी इस कमी पे काम कर। जिस दिन वो इसका चीज पे काम करके निकल गया, लिखा जब वो 100 साल का हुआ, लिखा उसके घर संतान हुई जो आज तक चल रही। पर 75 साल से 100 साल तक का जो सफर था, ये परमेश्वर ने उसे बताया नहीं था। उसको सिर्फ एक बात बोली थी, अपना घर छोड़ के इधर निकल जा, मैं तुझे बोलूंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति पैदा करूंगा। जब वो 75 साल का था, परमेश्वर रोज 5-6 साल में हर 10 साल बाद उससे बातें करता था। तो कई बार लोग भी उससे पूछ रहे यार तेरे संतान तो कोई हो नहीं रही। वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों की बांझ को के खुल जाती, पर उसकी नहीं खुली। पर जब उसके घर संतान हुई तो कितने साल का था? जोर से बोलो, 100 साल का था। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो वो एक 14 साल का 15 साल का एक जवान भी नहीं कह सकते, बच्चा ही था वो। जब उसके ऊपर राजा होने का कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, तो परमेश्वर का ये राजा बनेगा इजराइल का। तब वो कितने साल का था? एक 14-15 साल का लड़का था। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, तब वो कितने साल का था? बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 शमूएल 5:4 अगर आप पढ़ो तो जब वो 30 वर्ष का हुआ, जब वो 14 साल से 30 वर्ष तक पहुंचा, 16 साल बाद जब पहुंचा, वो लिखा दाऊद राज्य करने लगा। तब वह 30 वर्ष का था और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। हालेलुया। अगर आप उसकी पूरी स्ट्रेटेजी को पढ़ो, मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा निकाल के लाया हूं, आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर काम कैसे करता है। आप ध्यान से सुनना इस बात को। जब वो यहूदा के ऊपर शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद ने सबसे पहले यहूदा पर जब शासन के वो 7.5 वर्ष तक किया था, फिर लगभग 30 वर्ष की आयु में उसने पूरे इजराइल पर शासन करना शुरू कर दिया। जब अभिषेक हुआ कि ये राजा बनेगा, तब वो 14-15 साल का था। उसके बीच में समझ लो 24, 25, 26 साल की उम्र में वो यहूदा के ऊपर कुछ इलाकों के ऊपर राज्य करने लग गया। लिखा जब वो 30 वर्ष का हुआ, लिखा तो वो पूरे स्टेट के ऊपर राजा हो गया, पूरी कंट्री पे राज हो गया, उसका इजराइल पर राजा हो गया वो। जब वो चुना गया था तब वो भेड़ बकरी गोबर उठाने वाला एक व्यक्ति था। कुछ सालों बाद वो राजा बना, पर छोटे से, जैसे समझ लो भारत के अंदर से दिल्ली का राजा, पंजाब में इतने राज्य उसके पास आ गए। पर लिखा जब वो 30 साल का हुआ, पूरे भारत में उसने राज करना शुरू कर दिया। मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। इस पूरे काम के अंदर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, 16-17 साल इतने करीब उसको साल लग गए यहां तक पहुंचने में। उसके बाद वो राज्य करता रहा और अपने बेटे को गद्दी छोड़ के गया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब एक व्यक्ति का जिसका अभिषेक जवानी की उम्र में होता है, 14-15 साल की उम्र में,
उसको राजा बनने में 30 साल क्यों लग गए? वो 30 उम्र तक पहुंचा तब जाके राजा बना वो। अगला वचन, यूसुफ ने जब प्रधान बनने का सपना देखा था तब उसकी उम्र कितने साल की थी? 17 साल की। जब वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना तब उसकी उम्र 30 साल की हो चुकी थी। कितनों को बात समझ आ रही है? यूसुफ कहता है अपने भाइयों को जाके, मुझे एक सपना आया कि मैं खड़ा हूं, तुम सारे मेरे आगे सर झुका रहे हो। वो कहता है तेरे कहने का क्या मतलब है, तू राजा बन जाएगा क्या? जब उसको ये सपना आया, कितने साल का था? बोलो 17 साल का था वो। उसके बीच में जब उसकी जिंदगी चलना शुरू हुई तो बाइबल बताती है जब वो चलता गया, कभी गड्ढे में उसके भाइयों ने उसको फेंक दिया, कभी किसी के हाथ में जाके बेच दिया, किसी के घर में जाके फिर वो नौकर बन गया, फिर जब वह नौकर बना तो किसी लेडीज ने गलत इल्जाम लगा दिया, फिर वो रेप केस के अंदर जेल में चला गया। जब जेल में चला गया, जेल में लोगों की मदद करी, उसने बोला मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, राजा के सामने मेरी दुहाई देना, मुझे भी बाहर निकाल लो। बाहर गए तो वो लोग उसे भूल गए। एक टाइम आता है, राजा को सपना आता है, उस सपने का अर्थ किसी को मालूम नहीं होता। तब कैदी बोलते हैं, कहते जब हम जेल के अंदर थे तो एक लड़का हमारे साथ अंदर था, उसको उस सपनों का मतलब बताना आता है, उसको बाहर बुला, वो तेरे सपने का मतलब बताएगा। राजा ने उसको बाहर बुलाया यूसुफ को, उसने राजा को सारा उसका मतलब समझाया कि 7 साल तो अब फलवंत होंगे, फसलें बहुत उगेंगी, बहुत अनाज उगेगा, उसके 7 साल बाद अकाल शुरू हो जाएगा, खाने को रोटी के मोहताज हो जाएंगे लोग। ये सारा सपना जब यूसुफ ने बताया राजा को, राजा ने खुश होकर बोला ठीक है, अब से मेरे राज्य के अंदर तू प्रधानमंत्री बनेगा और मेरे सारे राशन पानी, फाइनेंस, अकाउंट, पैसे का हिसाब किताब तू रखेगा। और लिखा वो सपना जो उसने 17 साल की उम्र में देखा था वो 30 साल की उम्र में पूरा हो गया और राजा ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। और जब देशों में अकाल पड़ा तो जिस गांव में उसके भाई रहते थे, उसके घर वाले रहते थे, वहां पर भी अकाल पड़ा। उसके भाई, उसके माँ बाप उठ के उस राजे के देश में आए खाना मांगने के लिए, और लिखा उस राजा के महल के अंदर कौन था? यूसुफ प्रधानमंत्री बना हुआ था। उसकी दाढ़ी वाड़ी आ चुकी थी, 30 साल का हो चुका था, उसके घर वालों ने उसे पहचाना नहीं। उसके सामने आके वो लोग सर झुका के राशन मांग रहे थे कि सर पूरे देश में अकाल पड़ा में राशन दो, पर वो ये नहीं जानते थे ये वही हमारा भाई है जिसको हमने गड्ढे में फेंक दिया था, हमने जिसको बेच दिया था ये वही है, पर पहचान नहीं पा रहे थे उसको। 30 साल की उम्र में वो सपना पूरा हो गया। सपना आया कौन सी उम्र में था बताओ? ऊंची आवाज में बोलो, कौन सी उम्र में सपना आया था? 17 साल की उम्र में। मूसा जब अपने राज भवन को छोड़ के भागा, उसके बाद 40 साल जंगलों में रहा। 40 साल जंगलों में बिताने के बाद 83-85 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको चुना इजरायलियों का न्याय करने के लिए। उसको बचपन से परमेश्वर ने चुना हुआ था, उसको मालूम था, उसके अंदर एक जलन थी अपने लोगों को बचाने की कि मिस्रों की गुलामी से मैं इजरायली लोगों को बचा सकूं, पर लोगों ने उसकी सुनी नहीं। 40 साल बाद जब वो 83 साल का हुआ, लिखा परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, मूसा को खड़ा किया कि उसके द्वारा लोग इजरायलियों की अगुवाई की जा सके। कितनों को बात समझ आ रही है? और 120 साल का होकर वो मर गया। आमीन, हालेलुया। ये सारे वचन मैंने आपको क्यों पढ़ाए? बाइबल के अंदर जब परमेश्वर ने लोगों से बातें की, नबियों से बातें करी, जिनके बारे में आप कहानियां पढ़ते हो, इन सब लोगों से परमेश्वर ने जवानी में बातें करी, किसी से 50 साल की उम्र में करी, पर जब उस बात को पूरा करने का टाइम जब पढ़ते हम तो लिखा उस बात को 30 साल बीत चुके थे। नूह को परमेश्वर ने बोला जल प्रलय आएगा, तू जहाज बना, जल प्रलय आएगा, सब कुछ डूब जाएगा। कितने 100 साल लग गए उसको बनाने में, और जब लिखा इतने सालों बाद, दशकों बाद जब सैलाब आया तो लिखा उसी जहाज के अंदर वो जीव जंतु और नूह के सारे घर वाले बचाए गए। कितनों को बात समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आज जब आप ये वचन सुन रहे हो, समझो 14 साल की उम्र में अभिषेक हुआ, पर राजा कब बना? वो 30 साल की उम्र में। सपना कब देखा उसने? कि परमेश्वर ने मुझे सपना दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री का सपना उसने 17 साल की उम्र में देखा, पर प्रधानमंत्री जब वो बना तब वो 30 साल का था। ये बीच का टाइम पीरियड परमेश्वर क्यों डालता है? एक व्यक्ति को सपना आता है, ये है वो है, और उसके 17 साल आप देखो कितने दुख भरे कटे। कभी जेल चला गया, कभी गड्ढे में फेंक दिया, अपने भाइयों ने धोखा दे दिया, कभी किसी के हाथ बेच दिया, कभी किसी के घर जाके नौकर बन गया, कभी जेल में गया, बेतुका इल्जाम उस पर लगा दिया गया। क्या उसने एक बार भी बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर को ये कह के गाली दी हो, परमेश्वर तेरा सपना झूठा था क्या?
मेरी जवानी में तूने मुझे कहा था तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं इस टाइम जेल में बैठा हुआ हूं। कौन सा प्रधानमंत्री जेल में बैठता है? इस टाइम मैं गड्ढे में बैठा हूं, ये वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या बीत गया। कल इन लेडीज ने गलत इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, पर तूने कहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लिखा एक टाइम आया, परमेश्वर उसे प्रधानमंत्री बनाया। जब वो तैयार हो गया प्रधानमंत्री बनने के लिए, परमेश्वर चाहता तुम एक ट्रक ड्राइवर बनो, तो क्या 6 साल की उम्र में बना देगा ट्रक ड्राइवर तुम्हें? बोलो। एक आपका सपना है मेरा लड़का गाड़ी चलाएगा, तो अभी वो 5 साल का चलवाओ, फिर क्यों नहीं चलवा रहे तुम? तुम्हारा तो सपना था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, मेरी लड़की जब बड़ी होगी तो मैं उसको कार दिलाऊंगा 4 पहिए वाली और गाड़ी चलाएगा वो। अब वो हुआ तो है, चलवाओ ना उससे। अभी वो 4 साल का चलवाओ उससे। एक इंसान होने के नाते तुम्हें भी बात मालूम है कि अभी ये तैयार नहीं, अभी तो उसकी उम्र ही नहीं है। अभी तो 18 साल का होगा, लाइसेंस बनेगा, फिर ड्राइविंग सीखेगा, फिर 20-21 साल की उम्र में मैं उसको चाबी दूंगा। तुमने क्यों 20 साल लगाए? अब जो वचन परमेश्वर का वो सुनो। अगर तुम्हें यह बात मालूम है कि मेरे बच्चे जब तक लायक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उन्हें गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता, तुम आज प्रेयर करते हो और कहते हो कल मुझे इसका जवाब चाहिए, कैसे हो सकता है ये? परमेश्वर कहता तुम तो इसके अभी लायक ही नहीं हो, जो चीज तुम मांग रहे हो तुम इसके लिए भी तैयार ही नहीं हो, मैं कैसे तुम्हें कल सुबह उठ के दे दूं? इसलिए परमेश्वर तुम्हें कहता अभी प्रार्थना करता रहे और उपवास करता रहे, अभी और बाइबल पढ़ता रहे, मैं समय आने पे तुझे सब दे दूंगा। जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं परमेश्वर से, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर के आगे मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे चीज चाहिए, जिस बड़ी योजना के लिए, जिस बड़ी बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, बाइबल ऐसा बताती है वो चीजें आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उस चीज को पाने लायक नहीं हो जाते। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरे साथ एक व्यक्ति था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। उसमें एक ही जिद थी मुझे पास्टर बनना है, और अच्छी बात है अभी तक नहीं बना हो। बताओ क्यों? वो अभी तक उस लायक नहीं हो पाया है कि परमेश्वर उसे अपना दास बना के इस्तेमाल कर सके। हम सारे एक ही उम्र के थे उस टाइम पे। बताता हूं क्यों। उसको आज रात को मैं कहता हूं उसको ये बोलो कि वो अन्य जाति की शादी हो रही है वहां चलना, वो आज तैयार होकर चल देगा साथ आपके। उसे आज बोलो फंक्शन हो रहा है कहीं अन्य, वहां डीजे चल रहा है, आज चला जाएगा तैयार होके वो। और लंगर प्रसाद कहते हैं अगर हम नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खाएंगे, वो भी खा जाता हो। अब आप सोचो, ऐसे व्यक्ति को अगर परमेश्वर ने अपना दास बना दिया, सोचो कितनी खराब अगुवाई करेगा, कितने लोग बर्बाद कर देगा। क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को सामर्थ्य नहीं देता? क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को बढ़ाता नहीं? क्योंकि वो जानता ही अभी इस चीज के लायक नहीं। एक व्यक्ति की मेरी आंखों के सामने, आज से कुछ साल पहले की बात है, उसकी 10-15 हजार की नौकरी लगी। आप विश्वास करोगे वो व्यक्ति इतनी सेवा करता था चर्च में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सब उसको जानते पुराने लोग। इतनी सेवा करता था वो व्यक्ति, बहुत सेवा करता था। उसकी नौकरी लगी, परमेश्वर को भूल गया। वो भूल गया परमेश्वर क्या होता। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाए, अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाए। आइंदा से ध्यान देना, जो लोग सो रहे हैं बाहर बिठा दो, इनको 12 घंटे की नींद भी थोड़ी है। हालेलुया। जब उसकी नौकरी लगी, मैंने कहा भाई आप चर्च नहीं आते हो यार अब? वो कहते पास्टर जी टाइम नहीं मिलता। मैं संडे छुट्टी होती है। कहते नहीं, संडे में ओवर टाइम करता हूँ, 1000 रुपए फालतू बनते हैं। तो मैंने कहा 1-1.5 महीने तक मैं समझा, उसके बाद मैं भी बोलना छोड़ देता हूं। अब वो व्यक्ति, अब सुनो, वो व्यक्ति की जो बुलाहट थी इतनी बड़ी थी, परमेश्वर ने मुझे बताया था इस व्यक्ति को मैं एक बहुत बड़ा आराधक बना के इस्तेमाल करूंगा। गाता बहुत अच्छा था। आज मैं उसकी प्रोफाइल अगर जाके चेक करूं फेसबुक पे, वो पूरा अन्य जाति बन चुका है। मसीह का कोई नामो निशान उसके अंदर नहीं, कोई अता पता उसके अंदर नहीं बचा इस टाइम, कोई भी। वजह क्या है मालूम? इसकी एक वजह है कि जिस चीज के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना वो देने के लिए टाइम लगाता है भाई। मैंने एक लेडीज इस चर्च में कहती है हमारे कोई बच्चा नहीं। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला एक काम करो, चर्च आते रहा करो बस, और कुछ नहीं मैंने बोला उनको। मैं कहा चर्च आते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं। 2 संडे के बाद वो चर्च ही नहीं आई। सोच के देखो, वो झूठी थी। जिसको अपने जिस मां को अपनी संतान चाहिए, वो उसको ये बोलोगे ना नाक रगड़ सड़क पर, तो वो भी शुरू हो जाएगी। वो ये कौन लोग हैं?
ये सिर्फ बातों में आपको आत्मिक दिखेंगे पर होते नहीं। ये पाना इतना कुछ चाहते हैं जितना परमेश्वर के लिखा ना हो, पर ये करना कुछ नहीं चाहते उसके लिए। अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात करी, कितने साल का था? 75 साल का। जब उसको ब्लेसिंग मिली, जब बरकत मिली, तब 100 साल का हो चुका था। दाऊद का अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए 14 साल की उम्र में, पर जब राजा बना तो 30 साल का हो चुका था वो। यूसुफ ने सपना देखा कि मुझे परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाएगा, तब वो 17 साल का था। जब प्रधानमंत्री बनाया गया तब वो 30 साल का हो चुका था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो टाइम पीरियड परमेश्वर बीच में डालता है, ये जो टाइम लगाता है आपकी बात को पूरा करने के लिए, ये साबित करता है कि परमेश्वर ये चेक कर रहा है कि आप उस चीज के लायक हो कि नहीं हो। एक संसारिक दुनिया में जॉब लेने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, पर आप चाहते हो परमेश्वर से मैंने आज 10 मिनट प्रार्थना करी, कल सुबह मेरे दरवाजे पे जवाब होना चाहिए। ये इम्पॉसिबल बात है। आज जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, इसके लिए मैं 6 साल से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे रात भर प्रार्थना करनी है, सुबह मैं सोता हूं, मैं सुबह उठ नहीं सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे बिजनेस चाहिए। मैं रोज मांगता था परमेश्वर से। 2024 में जाके मुझे मिला। कुर्सी देख। आज अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं भाई, प्रार्थना करो और इंतजार करो। तुम अगर तुम्हें नहीं मिल रहा, इसका मतलब तुम उसके लायक नहीं हो भी। एक पास्टर रोज प्रेयर करता है, रोज एक पास्टर प्रेयर करता है, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। मेरी चर्च में बीमार आते हैं, बीमार के बीमार ही चले जाते, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं, बीमारी निकलती नहीं। प्रभु मेरी चर्च में लोग आते व्यभिचार में फंसे, प्रभु छूटते ही नहीं है। और वो सालों साल प्रेयर करे जा रहा है, और जब एंड में परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर तूने मुझे सामर्थ्य क्यों नहीं दी? परमेश्वर, बाहर बच्चों को शांत करा दो भाई, मेरा दिमाग खराब मत करा करो, बाहर कोई वॉलंटियर बाहर नहीं है। इतना वो लोग शोर मचा रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आज इस बात को समझ जाओ, इस बात को देख लो, बैठा दो यार सबको, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो बाहर। ये शैतानी चालें सारा वचन खराब करने वाली। इसलिए आज जब परमेश्वर कुछ वेट करा रहा है आपको, इसका मतलब वो चेक कर रहा है कि तुम उसके लायक हो जाओ पहले। एक पास्टर को जीवन भर सामर्थ नहीं मिल पाई, परमेश्वर से मुलाकात हुई तो कहता है परमेश्वर मैं सेवा करता, कुछ दिया ही नहीं। परमेश्वर कहते मैंने तुझे मेहनत करने के लिए बोला, वो तू करता ही नहीं था। मैं तुझे कहता उपवास रख, वो तू कहता मुझे भूख लग रही है। मैं तुझे कहता रात जाग, तू कहता मुझे नींद आ रही है। मैं तुझे कहता बड़े बड़े बीज दान बोया कर, तो तू कहता था नहीं मेरे घर के खर्चे बहुत है। तो कैसे हो सकता है? तू लायक ही नहीं था उस चीज के जो तू मांग रहा था मुझसे। आपको क्या लगता है, एक ऐसा पास्टर जो हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहा है, लोगों को चंगाई देने वाली सेवकाई कर रहा है, भविष्यवाणियां उसके द्वारा हो रही है, उसका जीवन आपको क्या लगता है बहुत सामान्य जीवन होगा उसका? परमेश्वर उसको दिन के 13-13, 14-14 घंटे प्रेयर करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत बड़ी है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आप किसी दुकान में जाके बोलो जी हमें 50 जोड़ी जूते चाहिए, और उसको जाके 500 रुपए का नोट दे दो, दे देगा वो तुम्हें? दे देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा वो? भाई साहब जितना मांग रहे हो उतना खर्च भी करना पड़ेगा आपको। आप 50 जोड़ी जूते मांग रहे हो, 50,000 निकालो, और आप 500 रुपए लेके दुकान में चले जाओगे, कैसे वो आपको कुछ दे सकता है? उसी तरह आप जो मांग रहे हो ना परमेश्वर, मैं नहीं जानता प्रेयर में क्या मांग रहे हो, पर आप जो कुछ भी मांग रहे हो, चेक करो अपने आप को, क्या उस चीज के लायक हूं मैं? जो चीज मैं परमेश्वर से मांग रही हूं, जो परमेश्वर से मैं गुप्त में मांग रहा हूं, उसके लायक, उसके काबिल हूं कि नहीं हूं मैं? 5 मिनट में प्रेयर करती हूं, उपवास का मेरी जिंदगी में लेना देना कुछ नहीं, दशवांश में चोरी कर लेती हूं, दशवांश देती ही नहीं महीने की शुरुआत में, संडे कभी कभी हम मुंह दिखाते हैं, और फिर हम डिमांड कर रहे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। आप लायक हो जाओगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। रखनी भी नहीं आती तेरे को। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक पुलपिट साइड कर दो। दाऊद को जब राज्य के लिए चुना गया, वो 14 साल का लड़का था,
जब वो राजा बना तो 30 साल का हो चुका था। परमेश्वर ने 16-17 साल क्यों लगाए? इसीलिए ताकि वो तैयार हो सके। क्योंकि जब उसका अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, परमेश्वर ने उसको बताया, तब वो तो बच्चा था, वो गोबर उठाता था, भेड़ बकरियों के जंगल में रहता था, तब उसको राजा थोड़ी बना सकते थे। परमेश्वर ने 17 साल लगाए उसको तैयार करने में। परमेश्वर ने चेक किया ये राजा बनने के लायक है भी कि नहीं, और लिखा जब परमेश्वर ने चेक कर लिया कि लायक है, उसको राजा बना दिया। आप रोज सुबह उठो और दिल्ली के किसी कलेक्टर के दरवाजे के बाहर जाके खड़े होकर बोलो भैया मुझे आईएएस ऑफिसर बनाओ, बना देगा तुम्हें वो बाहर आके एक दिन एक बात बोलेगा, भाई पेपर देना यार, वो परीक्षा होती है, पेपर दे, पास हो जाएगा तो मिल जाएगी, बन जाएगा तू अफसर। वो पढ़ाई होती है, पढ़ाई वो बच्चे कर रहे हैं, जाके पढ़ाई का ट्यूशन लगा अपना, मेरे दरवाजे पे क्या कर रहा है खड़ा होकर तू? उसी तरह परमेश्वर कहता मेरी जान क्यों लेनी करी तुमने? तुम लायक ही नहीं हो, मैं दे ही नहीं सकता तुम्हें। ना तुम्हारी प्रेयर उतनी है, ना तुम्हारा उपवास है, ना तुम्हारा दशवांश आता है, तो मैं तुम्हें कैसे बरकत दे सकता? तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख के बता रहा हूं, मेरे को 6 साल हो गए चर्च में सेवा करते। 6 साल में मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 6 साल पहले भी ऐसी थे, आज भी ऐसी है। मैं हैरान होता हूं यार, तुम्हारी जिंदगी में तो पत्ता भी नहीं हिला कोई। वजह क्या थी मैं बताता हूं, कमाई जो करते हैं दशवांश चोरी कर लेते। अब परमेश्वर ने कहा 10,000 कमाओ तो 1,000 रुपए में परमेश्वर के लिए निकाल लेते, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबको ये नियम दिया है। अब मैंने उनसे पूछा दशवांश दे, तो कहते नहीं किस्तें ही बड़ी हैं, लोन चल रहे हैं यार, दे ही नहीं पाते, दशवांश खा जाते। मैं तो हैरान होता हूं लोगों को सुनकर, यार दशवांश भी चोरी होता है क्या? तुम्हें डर नहीं लगता यार हरकत करते हुए? मेरे घर में मेरे पास पैसे आए और 100 रुपए दशवांश में से मेरे अगर खर्च हो जाए, मेरे को खौफ रहता है यार, इतनी मुश्किल से बिजनेस मिला, हाथ से चला जाएगा भाई। मैं 100 के 200 करके वापस चर्च में डाल देता हूं। चर्च में से मैं पैसा नहीं लेता हूं, लेता हूं तो वापस डाल देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करता चर्च में। वो सीधी सी बात बोलेगा, वचन किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? इसको बुला के लाओ। इसने पूरा किया, इसको भी बुला के लाओ, बात खत्म हो जाती। वचन अगर आपकी जिंदगी में टूट रहे हैं, रोज आपके घर में वो काम हो रहे जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, कैसे परमेश्वर आपके घर में आएगा भाई? आपने कभी किसी नेता को किसी प्रोग्राम में जाते देखा? उस नेता के एक बहुत बड़ा अगर नेता समझ लो, हमारे देश के अगर पीएम है, हमारे देश के अगर पीएम किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो पहले वहां पे वो जो सिक्योरिटी के नियम है वो पूरे किए जाते हैं। अगर वहां पे सिक्योरिटी पूरी नहीं हुई तो पीएम वहां पे जाएगा ही नहीं। ये नियम है, वो जाएंगे नहीं वहां पे। आपने देखा उनकी गाड़ी रुकती है 15-10 मिनट तक, वो पीएम जो है हमारे गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे जब तक वो बंदा बाहर चेक नहीं कर लेगा कि सब कुछ ठीक है, तब वो गाड़ी से उतरेंगे। अगर कुछ भी खराब है गाड़ी में बैठे रहेंगे। सोचो, हम तो यहोवा की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया बनाई है। अगर आपके घर में सारा सिस्टम हिला जुला पड़ा है, कोई फिल्मी गाने सुन रहा है, कोई माँ बहन की गालियां दे रहा है, कोई बपतिस्मा लेके चर्च नहीं जाता, कोई प्रभु भोज नहीं लेने आता, कोई दशवांश चोरी कर रहा है, कैसे परमेश्वर आएगा वहां पे? वो भी आगे कहता है चेक करो पहले घर ठीक चल रहा है, वचन पे चल रहा है, नहीं चल रहा साइड कर दो घर को। बाइबल में लिखा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है, आता क्यों नहीं तुम्हारे अंदर? वो चेक करता है लायक है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आए। अगर आप लायक हो तो आपको वो मिलेगा जो आप मांग रहे। बाइबल में लिखा मांग तो दिया जाएगा, जो तू मांगेगा मैं दूंगा, पर एक शर्त पे, तेरा मन तुझे दोषी ना पाए। अगर तुझे अंदर से लगता है कि यार मैं थोड़ा सा गलत हूं, मैं थोड़ा करप्ट आदमी हूं, मैं इस व्यक्ति को मैं धोखा दे रहा हूं, मैं थोड़ा बेईमानी का पैसा कमा रहा हूं, मैं यार दशवांश, आपको पता लग जाएगा मेरी प्रेयर पूरी नहीं होने वाली। जब मैं पहली बार चर्च गया था, मैं भी लोगों की तरह अजनबी बन के गया था। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। एक पास्टर मेरे घर मिलने आए, उन पास्टर के 2 बच्चे उनके साथ आए। आप विश्वास करोगे, मेरे घर में पास्टर और उनकी वाइफ बैठे हुए थे और मैं सामने वाले चेयर पे बैठा हुआ था, बात कर रहा था उनसे। उनके बच्चे, मैं समझ लो अगर मैंने 2 घंटे उनसे बात करी ना, तो 2 घंटे तक उनके बच्चे फोन चला रहे थे, 2 घंटे तक। और मैं बात कर रहा हूं तो उनके बच्चे शोर मचा रहे थे। तो मेरी तो आदत है, मैं मीठी मीठी बातें वैसे नहीं करता। मैं कहा पास्टर जी आपके बच्चों को चुप क्यों नहीं करा रहे यार तुम? तो थोड़ा शर्मिंदा हो गए, कहते अपने बच्चों को डांटने लगे, फोन छीन लिया उनके हाथ से। उनके बच्चे चीखे मार के रोने लगे हमारे घर के अंदर।
फिर पास्टर की जो वाइफ थी उन्होंने फोन वापस दिया बच्चों को कि चलो चला लो। लानत है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने घर का बेड़ा गर्क कर रखा है। वो पास्टर जब मेरे घर से गए थे वो समझ चुके थे इज्जत गवा के जा रहा हूं यहाँ पे। तो वहीं पे जिन पास्टर को मैं नाम नहीं लूंगा, उन पास्टर को आप यूट्यूब पे सुनते हो, बहुत वायरल है वो मेरे घर पे जब वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला यार ये बात ठीक तो नहीं है, हम बात करे जा रहे हो, बच्चे दे दनादन शोर मचाए जा रहे। मैंने उसी सभा में एक बात बोली, मैंने कहा गलती से अगर मेरे बच्चे होते इनका मुंह दरवाजे में मार देता मैं। देख, इनको पता लग जाता इनका बाप सामने बैठा, इनको शोर नहीं मचाना। तुमने क्या इज्जत कमाई अपनी पे? तुम मियाँ बीवी सामने बैठो, तुम्हारी लुत्थी उतार रखी उन बंदों ने, 2 बच्चों ने सिर्फ। तुम्हें बंदे को बंदा नहीं समझ रहे वो। ये बच्चा 17 साल का हो गया, इज्जत करेगा इनकी? वो बच्चा आज वो 5 साल का फोन के चक्कर में तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है। वो ये 17 साल का हो गया, तुम्हें ना वृद्धाश्रम छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। घरों का कचरा कर दिया लोगों ने। थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो जाएगा, फोन थमा दो उसके हाथ में। मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को, मैं बैठे तो मैं कहता हूँ मम्मी अगर मैं कभी घर पे ना, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, उन्हें बताना मत फोन में क्या होता है, ये फोन होता क्या है। वो देख के मांगे भी ना कि हमें भी दो। अगर अरे सीधी सी बात समझो, हमारे माँ बाप ने हमें, तुम सबको नहीं पता मिट्टी नहीं खानी, हम मिट्टी खाते थे उठा के, पत्थर मुंह में डाल लेते थे तो डांट पड़ती थी, छुड़ाते थे हाथ से। अब खाते मिट्टी हम? कौन कौन है खाता अभी भी? अब तो कोई भी नहीं खाता, पत्थर भी नहीं खाते तुम। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे हाथ से वो छीन ली थी चीज। सोचो, मेरी उम्र 25 साल हो गई और मैं चर्च में लड़कों को बोलता हूँ भाई प्रार्थना करो ये फोन छूट जाए हमसे। मेरे घर में मैं फोन को पता कैसे अगर मैं इस कमरे में प्रेयर कर रहा हूं तो स्विच ऑफ करके मैं तकिए के नीचे रखता हूं ताकि फोन मुझे नजर ना आए, ताकि मैं इसको चलाऊं ना। मैं इतना दूरी बनाता हूं फोन से अपनी। सोचो, और अब जो तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हाथ में अभी से तुमने फोन दे दिया, वो बचा क्या उनके पास अब? हालेलुया। जिस दिन आप लायक हो जाओगे परमेश्वर आपको बरकत दे देगा। आज आप लायक नहीं हो परमेश्वर की आशीषों के, इसलिए परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे सकता। जो पास्टर मुझसे मिलते हैं, सीनियर पास्टर, मैं उनको एक ही बात, वो जब मेरे से पूछते हैं ग्रोथ का, मैं कहा मेरी कम उम्र में परमेश्वर ने मुझे इसलिए दिया मालूम, एक ही बात, जैसा मुझे मेरे पास्टरों ने समझाया मैंने उस चीज को फॉलो किया है। जब नया नया मैं मसीह में आता, मेरी पास्टरों से बहुत बहस होती थी। मैं चर्च में जाने वाले लड़कों को बोलता था तो चमचे हैं पास्टर के, ये ज्यादा उसके आगे पीछे घूमते हैं, हम थोड़ी ऐसे। पर जब उन लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने शुरू किए, वो लड़के आज बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, तब मुझे बात समझी भाई तरीका यही है आगे बढ़ने का। अभिषेक लेना तो तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। और फिर मैंने उन चीजों को फॉलो करना शुरू किया था। कितनों को बात समझ आ रही है? और जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे एक्चुअल में चुना, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक तो मैं भी वहां तक नहीं पहुंचा। जितनी बड़ी जमीन इस टाइम हम लेने वाले, उतना तो मैं कहता हूं अगर मैं बताऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और हम दिल्ली में लेंगे उतनी बड़ी जमीन, वो कितने करोड़ की मुझे भी नहीं मालूम अभी। पर मैं बोलूं कल सुबह मिल जाए मुझे, मैं वही बेवकूफों वाली बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जब तुम उसके लायक हो जाओगे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। पूरी जहांगीरपुर में इतना बड़ा हॉल ढूंढ रहे थे, मिला नहीं था हमें। हमने प्रार्थना करी, 1 साल बीत गया, अगले साल ये हॉल हमारे घर से निकलते बाहर ही मिल गया। मैंने कहा यार हम 3 साल से हॉल ढूंढ रहे, मिला नहीं, हमें आज कैसे मिल गया? लायक हो गए तुम बड़ी चर्च के, अब तुम जाओ। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने आप से पूछो, क्या मैं लायक हूं परमेश्वर की उस आशीष को लेने के लिए जो मेरे लिए रखी गई है? अपने पड़ोसी को बाहर बोलो जाग जाए। सोचो यार, हफ्ते में 1 दिन संडे चर्च लगती है, तुम वहां के सो रहे हो। सोच के देखो कितनी डूब के मरने वाली बात है। पता है मैं पिछले 3-4 दिन से उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, अपने कमरे में बंद होके, सिर्फ संडे चर्च आ रही है, आज जाके घर खाना खाऊंगा दबा के। पूरे हफ्ते मेरा पूरा प्रेशर लगा होता संडे चर्च जाने के लिए कि परमेश्वर मैं लोगों के पास जाऊं तो मैं संसारिक तरीके से प्रचार ना करूं, बस मैं वो प्रचार करके प्रभु जो उनको चाहिए, जो आप बोलना चाहते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो जो तुम मांग रहे हो
क्या उसके लायक हो? आज वचन समझ आ रहा है नहीं यार आपको? प्रार्थना कहाँ रुकी हुई है? प्रार्थना तुम भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूं। दुनिया जहान में वही एक ही तरीके की बाइबल है, सबके लिए परमेश्वर एक ही है। पर ऐसा क्यों है कि ये बंदा इतनी तेजी से आगे जा रहा है और मैं अभी तक वहीं का वहीं बैठा हूं? अरे ये बंदा तो देश बचाने निकल गया, मैं अभी घर का किस्सा पूरा नहीं कर पाया हूं अभी तक। तुम लायक नहीं हो पाए हो अभी तक। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति पता कौन था? प्रार्थना करने वाला, सेवा करने वाला, सुसमाचार प्रचार करने वाले का। एक दिन उसका रोड पे एक्सीडेंट हुआ, तो रोड पे इतनी बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ, वो ऐसा गिरा, लोग कह रहे थे भाई साहब इसको हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो यहीं मर जाएगा, इसकी कंडीशन खत्म है। उस व्यक्ति ने रोड पे लेटे हुए क्या बोला? एक शब्द, परमेश्वर मैं तो जानता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, मैं एक शब्द बोलता हूं, मैंने जितनी तेरी सेवा करी एक बार उस सेवा को याद कर। अगर मैं मर गया तो वो सेवा कौन करेगा? वो पास्टर आज तक जिंदा है, अभी तक वो जिंदा है, वो पास्टर सेवा कर रहे हो। और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता था ये बंदा खत्म है, अभी मर जाएगा ये, वो पास्टर अभी तक जिंदा हो। क्यों परमेश्वर तुम्हें जिंदा रखे? उसका कारण है तुम्हारे पास। परमेश्वर, तुम सोचो तुम्हारे साथ एक कंडीशन हो जाए, परमेश्वर मुझे बचा, मेरा सर खुल गया, परमेश्वर कह रहे सुसमाचार करने जाता है क्या? नहीं। अच्छा, देश के लिए प्रार्थना करता है रात भर? नहीं। अच्छा, मेरे दासों के लिए उपवास प्रार्थना करता है क्या? नहीं। दशवांश बीज वगैरह बोता है, पैसा लगाता है चर्च के कामों के लिए? नहीं। चर्च में जाके कोई सेवा करता है? नहीं। तो मर जा भाई, फिर इससे अच्छा क्या करेगा? बोझ ही है तो धरती में, तुम्हें बचा के करेगा क्या वो? आप सोचो, मेरी टीम का एक बंदा किसी चीज में फंस जाए और मुझे मालूम है ये आदमी मेरे काम का है, मैं जेब से पैसा लगा के उसे बचा के लाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इससे बहुत काम है मुझे। सोचो अगर कोई ऐसा व्यक्ति फंस जाए जिसका कोई लेना देना नहीं, वो गुहार भी लगा तो क्या करेगा परमेश्वर उसका? परमेश्वर कहेगा यार मैंने तुझे चुना था सेवा के लिए, कि तू लोगों को बचाएगा। तू तो यार नौकरी धंधे में लग गया अपने, घर जाओ, रोटी खाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, अपना परिवार पालो, बच्चों को खिलाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर काम धंधे में। कहते हैं यार तू, इसलिए चुना था मैंने तुझे। मैं कभी भी फंसता हूं यही प्रेयर करता हूं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं दुनिया को प्रचार करता हूं, मेरे घर में परमेश्वर एसी नहीं है, मुझे एसी चाहिए। परमेश्वर ये यहां भी लग गया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना का कमरा बाकी बचा है, परमेश्वर मुझे यहां भी एसी चाहिए। वजह, मैं तेरी सेवा करता हूं परमेश्वर, अगर मेरे कमरे में एसी होगा मैं 14-14 घंटे प्रेयर करूंगा, वो दे देता है। मैं पैसे कैसे मांगता हूं आपको बताऊं? परमेश्वर मुझे ज्यादा काम चाहिए, मुझे लाखों रुपए का बिजनेस चाहिए, क्यों प्रभु? मैं 50-50 हजार रुपए तेरे चर्च में दान दे दूंगा, वो पैसा तेरे कामों में लगेगा, हम जमीन खरीदेंगे, परमेश्वर मुझे पैसा देता। तुम जो मांगते हो उसके लायक हो। आपको क्या लगता है एक वो व्यक्ति जो चर्च में लंगर खाता है और मुंह नीचे करता है, देख तो नहीं रहा कोई, चल चल उतर उतर, जूते हाथ में उठा लेता है कि पहनूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, जूते हाथ में उठा के नीचे जाके पहनूंगा, और वो परमेश्वर को जाके बोलता है परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े काम कीजिए। पर तो वही है ना जो चोरी छुपे भाग जाता है चर्च से काम छोड़ के। मैं आज आपसे पूछता हूं परमेश्वर की ओर से, दास होने के नाते तुम लायक हो उस चीज के जो तुम मांग रहे हो? परमेश्वर मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रख, मुझे लंबी उम्र दे। परमेश्वर कहता क्यों? इस क्यों का जवाब है आपके पास। इस चर्च में जो लोग, मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूं, जो लोग गरीबी में आए थे, 70-70 लाख के घर बना लिए उन्होंने, पर चर्च में 1 रुपया तक दान नहीं दिया आज तक। मैं ऐसे लोगों को अपने हुबहू में, मेरे पे नंबर है, मैं जानता हूं, ऐसी हालत में आए थे, कहते सर अगर ये कर्जा नहीं उतरा ना हमारा घर बिक जाएगा। प्रार्थना करी, परमेश्वर ने ऐसे रास्ते खोले, उनके अपने मकान इस टाइम 70-70, 80-80 लाख रुपए के मकान है उनके। और आज मैं बोल दूं, चर्च में एक तरपाल का पंडाल बनाना 5,000 रुपए का, कोई माई कला लागे नहीं आएगा। और हम यहोवा के आगे ऐसे आंखें उठाते हैं बेशर्मों की तरह,
प्रभु हमें लंबी उम्र दे और बरकत दे, मेरे लड़के की कमाई में और बरकत दे। क्यों? ताकि तुम्हारा लड़का जनानी पे पैसा उड़ा सके। लोगों की नजर में मैं बेवकूफ मालूम, मैंने कभी कमेटी नहीं डाली क्योंकि मैं चर्च को पैसा दान देता हूं। मेरा हमेशा मोटिव रहता है, प्रभु मुझे जितना कमाना चर्च में देना। मेरा चर्च बन गया, प्रभु उससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या है। मेरे घर में, मैं कहता हूं, मेरे घर में लग्जरी झूमर लगे हैं। मैं क्या करूंगा? परमेश्वर, मेरे चर्च में छत नहीं है मेरे पास, और मैं घर में जा रहा हूं, मेरे घर झूमर लगे महंगे महंगे। इस चर्च में बोने से पहले मेरे को, हमने नया घर शिफ्ट किया, तो उस घर में उसकी जो सीलिंग थी, तो मैं प्रार्थना करके सुबह उठा, मैंने कहा यार घर में यार बड़ा लग्जरी पेंट करवा दिया है, सब बढ़िया हो गया। मैं कहा परमेश्वर झूमर लगाएंगे यार। तो मैंने एक लड़के को बोला चल स्कूटी लेके हम चलते हैं। तो मैं स्कूटी ले हम गए, तो वहां से झूमर खरीद के लाए, झूमर उठा के लाए, ऊपर लगवा दिया। मेरे घर में झूमर लगा। झूमर को देख के मैंने एक बात बोली, परमेश्वर यार मैं जितना खर्चा अपने घर पे करता हूँ, जितना मैंने पैसा फूंक दिया इसके ऊपर, इतना मैंने पैसा बोया नहीं अभी तक। क्रिसमस का टाइम था, मैंने 10 गुना ज्यादा पैसा निकाला और चर्च में दान देके गया। तब मुझे जाके चैन पड़ी कि हाँ, मैंने अपने घर पे पैसा जितना लगाया उससे ज्यादा मैंने चर्च पे लगाया। पर आप सोच के देखो, ये कैसी मेंटालिटी वाले लोग हैं जो खर्चते वक्त ये नहीं सोचते कि यार मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं। मेरे घर में जब कभी कोई बड़ा खर्चा हो तो मैं कहता हूं यार चर्च में भी होना चाहिए काम, हम चर्च में भी एक काम करवाएंगे। अब आप सोचो, मेरे पे जितना मैं बो सकता था मैंने बो दिया। परमेश्वर चर्च में पेंट कराना है, और पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। मैंने लोगों को बोला, लोग बोने नहीं आए। मैं रियलिटी बता रहा हूं, नहीं आए। मैंने 4 दिन पहले प्रार्थना करी, परमेश्वर इतने हजारों रुपए का खर्चा, ईस्टर आने वाला 2 महीने बचे हैं, चर्च में भी उबड़ खाबड़ पड़ा, बाहर सब कुछ पेंट उतर रहा है, पेंट कराना है। सोचो मैं आज संडे चर्च और पेंट हो रखा है बाहर, मैंने चर्च ने पैसे नहीं दिए इसके। आप समझ रहे हो? ये जो पेंट अब होता, अभी आधा कम हुई, पूरा चर्च पेंट हो रहा है। सोचो ये पैसे हमने नहीं दिए, बताओ कौन दे रहा है? जिसका ये जो माली मकान है, अपने आप हम सुबह पेंट कर रहा था यहाँ। मेरे को मेरे पापा बता रहे चर्च में पेंट हो रहा है। मैं पैसे तो कौन करा रहा है पेंट? कहते अपना भी हो रहा है पेंट। सोचो मैं अभी आके देखा, मैंने बाहर पेंट हो रहा है नया। समझ आ रहा है आपको बोलने का मतलब? अगर तुम सही हो परमेश्वर के साथ, अपने आप लोग आएंगे, कहेंगे हम कराएंगे, फ्री में काम कराएंगे तुम्हारा। तुम लायक हो इस चीज के, इसलिए तुम्हारे लोग मुफ्त में काम कर रहे हैं। देखो तुम लायक हो इस चीज के। अब पता ये काम कभी नहीं होता अगर परमेश्वर देखता ना, नहीं बेट नहीं यार तेरे पे पैसा तो है, तू बोता नहीं है, तू जानबूझ के कंजूसी दिखा रहा है, ये पेंट कभी नहीं होता। परमेश्वर ने देखा इस बंदे ने अपना बैंक खाली कर दिया, अभी भी इस पे कम पड़ रहे, सोचो फ्री में पेंट कर रहा है एक आदमी आके। क्या देखा परमेश्वर ने? ये लायक है भाई, ये सब लुटा रहा चर्च पे। आप जो लंगर खाते हो आपको मालूम है, जब उसका हिसाब लिखा जाता है तो मैं स्पेशल क्या बोलता हूँ जो चर्च में लंगर बनाते हैं, मैं कहा घटिया क्वालिटी की सब्जी मत लाना, बेशक 100 रुपए महंगी लेके आओ, पर जब लोगों को लंगर खिलाओगे तो जेन्युइन चीज खिलाना। ये यहोवा का घर है, यहाँ पर वो वाली सब्जी नहीं बनती। भैया गली सड़ी जो भी है दे दो, हमने तो लंगर में डालनी है। जितने पिसे हुए टमाटर है सारे दे दो, हमने तो पीस के इसको डाल ही देना है। ऐसा करके मैं आपको पागल बना सकता हूं, जो मेरे पीछे खड़ा उसे बना लूंगा क्या? मेरे पास भी जब आशीष आएगी तो गली सड़ी आएगी। मलाकी क्या बोलता है लोगों को जाके, कहता तुम्हें शर्म नहीं आती? यहोवा के घर में भेड़ बकरी लंगड़ी लूली ले जाते हो, जिसका पैर टूट गया है, जिसका कान औंधा हो गया, अंधी बहरी हुई पड़ी, उसको ले चढ़ा दे इसको। और जो बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरे वो घर पाल के रखी है तुमने। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तू लायक है कि परमेश्वर तुझे बरकत दे? सुसमाचार फैलाने के लिए 500 रुपए लगते हैं। एक लड़के को पैसे दूंगा, 4000 लोगों को बांट के आएगा। अभी 600 रुपए लगते हैं। न्यूज़पेपर वाले को दूंगा, सारे न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट लाके घर घर फेंक के जाएगा। मेरी पिछले महीने बात हुई, इससे कह रहा 2000 लोगों के घर हम अखबार फेंकते हैं, आप हमें 600 रुपए दो, आपके चर्च का पैम्पलेट हम 2000 घरों में फेंक देंगे।
कोई जरूरत नहीं हमें लोगों की पैम्पलेट बांटने की, हम पैसे देके काम करा लेंगे, पर फायदा क्या? आपकी बरकत तो मारी गई। अगर मैं पैसे देके घर घर में सुसमाचार भेजा तो एक दिन में वो सुबह सुबह जाएगा, अखबार फेंक के घर घर में पहुंचा देगा मीटिंग के पैम्पलेट। पर उससे एक नुकसान है, आप लोगों की सेवा चली जाएगी। इसलिए हम पैसे नहीं करते, चर्च में लोगों को बोलते हैं आप पैम्पलेट लो, लेके जाओ और बांटो, ताकि परमेश्वर आपकी सेवा को लिख सके कि ये लेडीज धूप में गई थी बाहर प्रचार करने, इसको ये बरकत देनी, ताकि आपके लेखे में वो बरकत आ सके। पर कॉल उठा के आप कैसे बेगैरतों की तरह बोलते हो, हमें यहोवा का प्रचार करने के लिए टाइम नहीं है, हमें रोटी बनानी। मैं कहता हूं आज परमेश्वर ने जो मुझे बोल के भेजा अपने लोगों से, किस बात के लिए मैं उन्हें बरकत दूं, किस बात के लिए, किस बात के लिए? अरे तुम घर से निकलते हो बाइबल छुपा के लाते हो ताकि गली वाले देखे ना कि मैं चर्च जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा ये शर्म करते हैं कि ये मुझे मानते हैं। अगर आप लायक हो जाओ 1 साल में, आपको 1 साल में मिल जाएगा। आप लायक हो जाओ 10 साल में, आपको 10 साल में मिल जाएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है तुम कितना फलवंत हो सकते हो, तुम कितनी आशीषित जिंदगी जी सकते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार कितना सटीक चल रहा है, ये तुम डिसाइड करोगे। और बच्चे कहां से सेवा करेंगे? वो अपनी माँ को चोरी छुपे चर्च से भागता हुआ देखते हैं। अरे मम्मी तुम भाग के क्यों आ गई, वहां तो सेवा करते सब। नहीं नहीं घर चल, हमारा काम थोड़ी है ये। उस बच्चे को तुम क्या सोचते हो वो सेवा करेगा? वो बच्चा अपनी माँ को क्या करते देख रहा है, अरे मेरी माँ जब सेवा हो रही थी भाग जाती है। अगर माँ ये बोले मैं सेवा कर रही हूं, और बच्चे भी फिर कहेंगे यार हमारी माँ यहाँ बैठी, हम कहाँ जाए, भी सेवा करेंगे। तुम लोगों ने ये सिस्टम ही घर का खराब कर दिया सारा। किसने परमेश्वर आपके बच्चों को ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करे? आपके बच्चे कहाँ होते हैं? आपके पास गांव जाने के लिए 10 बार हजारों रुपए खर्चा होता है, और आपको बोलो कि अपने बच्चे को ढोलकी सिखाओ, अपने बच्चे को थोड़ा गीत गाना सिखाओ, अपने बच्चे को गिटार बजाना सिखाओ। नहीं पास्टर जी हमारे पे 1000 रुपए नहीं। कितना बड़ा तुम झूठ बोलते, तुम्हारे पे 1000 रुपए नहीं। तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे सेवा करे भाई। तुम चाहते नहीं हमारा बच्चा किसी ट्यूशन में जाए, गाए किसी के, यहोवा के लिए गाए, यहोवा के लिए बजाए। अपने बच्चों को घर में छुपा के रखते हो। तो अभी लू चलेगी, देखना गर्मी आ जाएगी, बच्चे घर छोड़ के आएंगे लोग। यही बच्चा बड़ा हो गया बोलेगा मैं नहीं जाता चर्च, तुम्हें जाना तो जाओ। फिर यही लेडीज मेरे पास वापस आएगी, पास्टर जी प्रेयर करो मेरा लड़का चर्च नहीं आता। जमीन के नीचे गोबर बोया, सोना उगेगा वहां से? बताओ। उपले देखे वो भैंस के तबेले से मिलते हैं, वो गोबर लाके जमीन में बो दिया किसी ने, और आगे करा बादाम की खेती हुई नहीं इस बार। तुमने बोया क्या है? वो खेती गोबर। कितनों को बात समझ आ रही है? अब बताओ, मैंने आपको पूरा वचन समझा दिया, कहीं पे आपको दिख रहा है परमेश्वर भेदभाव कर रहा है? उसने साफ तौर पे बोला तू लायक हो जाएगा मैं तेरे को दे दूं। जैसे एक बच्चा 5 साल का, उसको गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता, उसका बाप बोलता 18 साल का हो जा, लाइसेंस बनवा ले, फिर मैं चाबी दे दूंगा। उसी तरह परमेश्वर कहता तू मांग रहा है, मैंने सुन ली तेरी बात, पर मैं कैसे दूं? तेरे पास उतनी पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे तुझे दे सकता हूं? आप लायक हो जाओगे, आपको बड़ी सेवाएं मिल जाएगी। आप लायक नहीं हो, आप बाथरूम साफ करने वाली सेवा तक निर्भर रह जाओगे। आपको ज्यादा सामर्थ्य चाहिए, ज्यादा सेवा पकड़ो, ये वाली सेवा मुझे दे दो, ये वाली भी दे दो, अरे सिस्टर ये भी मैं कर लूंगी। क्योंकि जितना काम आप करोगे उतनी पीछे से प्रेशर आपको सामर्थ्य का भी मिलेगा। अगर आप इक्की दुक्की सेवा करो तो उतनी सामर्थ्य आपके पास होगी। आपको मालूम, मैं सोमवार मीटिंग करने जाता हूँ, सोमवार चर्च लगती है, मंगलवार चर्च हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन चर्च लगती है यूथ लोगों के लिए। बुधवार मीटिंग करने जाते हैं, वीरवार मीटिंग करने जाता हूँ, शुक्रवार मीटिंग करने जाता हूँ, शनिवार को ब्रेक लेता हूँ, संडे यहाँ आ जाता हूँ। तो अगर मैं मांगू परमेश्वर मुझे बड़ी सामर्थ्य, वो देगा मुझे। क्यों? मैं काम कर रहा हूँ। मैं सारा दिन घर वेला बैठ के उसको बोलूं प्रभु सामर्थ्य होगा, चल देगा, दे दूंगा, उसके बाद क्या करेगा उसका? मैं आपको सच कह रहा हूं, आप कल से प्रचार करने जाने लग जाओ पैम्पलेट लेके। आप आज मैं कहता बोल नहीं सकते ना, आपको परमेश्वर बोलने की ऐसी सामर्थ्य देगा, तुम बोलोगे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे।
हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को सभी जगह, प्रार्थना करो ऊंची आवाज में कि प्रभु जैसा आप चाहते मुझे वैसा बनाइए, मुझे उस लायक बनाइए जिस चीज को देने के लिए आपने मुझे चुना, मेरा अभिषेक किया। जिस बड़ी बुलाहट के लिए प्रभु आपने मुझे चुना, जिस बड़ी योजना के लिए आपने मुझे चुना है, मेरे परमेश्वर मुझे इस योजना के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। ऊंची ऊंची आवाज में सभी जन हम प्रार्थना करेंगे। ये सीटी को बजने लगी इसकी, ऊंची आवाज में हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि जीवित परमेश्वर मुझे काबिल बनाइए, मुझे लायक बनाइए कि मैं उन चीजों को हासिल कर सकूं अपनी जिंदगी में, जिन चीजों को हासिल करने के लिए परमेश्वर आपने मुझे चुना और ठहराया है। आपने मेरी माता की कोख में से मुझे चुना है परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा लिखा है। तो प्रभु जिस काम के लिए, जिस सेवा के लिए, जिस बरकत के लिए, जिस आशीष के लिए, प्रभु जिस जीवन के लिए आपने मुझे चुना, उसके लायक बनाइए, मुझे उसके काबिल बनाइए प्रभु। मैं सिर्फ मांगने वाला व्यक्ति ना बनूं प्रभु, मैं लायक बनूं उन चीजों की जो मैं मांग रहा हूँ। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन को वैसा बनाइए जैसा आप बनाना चाहते हैं परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोली, इच्छा से खींच कर प्रार्थना करें और बोले प्रभु मेरे जीवन से कमियां खत्म कर, मुझे सिद्ध बना, मुझे परफेक्ट बना परमेश्वर। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई पाप ना रहे जो मुझे तेरी ओर आने से रोके। ऊंची ऊंची आवाज में हाथों करें, मांगो कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे सिद्ध बना। होली स्पिरिट वेलकम। पवित्र आत्मा आइए और हर एक को छूइए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया।